अस्सलामुअलैकुम दोस्तों को पाँच चैनल भाई नुमान के साथ वेलकम कहते हैं। आज हम आपके साथ बात करने आए हैं लेमन घास पर। ये लेमन घास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखें एंड पर जाके देखें, बड़ा आ जाएगा ये आपके सामने। और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मिर्चों के लगे हुए हैं, आगे फिर मैरीगोल्ड कहता लगा हुआ है, उसके बाद पीछे पीढ़ी लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, आपको मैं पास करके अब शो कर रहा हूँ। देख लें लेमन घास किस तरह का होता है। ये देखें ये आपके सामने देख सकते हैं आप लोग। इसके बारे में आज कुछ अहम बातें हम आपसे करेंगे। पहले नंबर पर पॉट, फिर खाद, फिर पानी, उसके बाद सनलाइट। सनलाइट के बाद आपसे एक और बात करेंगे, बहुत अहम बात होगी। देखें, इसकी आप बहुत आसानी से कलम लगा सकते हैं कटिंग काट कर। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से काटनी है। देखें ये पौधा आपका निकल रहा है। देखें ये एक निकलने वाला है, एक ये निकलने वाला। देखें आपको नज़र आ रहा होगा पास से। देखें मैं आपको पास से होकर कर देता हूँ। और ये देखें ये देखें ये तीन निकल रहे हैं। ये ऊपर एक पत्ता है, इस पर एक पत्ता है, इस पर एक पत्ता है, लेकिन अभी इस पर पत्ते निकल रहे हैं। आपने इन तीनों इसको नहीं काटना, ये बीच वाले को काटना है। यहाँ से रख कर काट कर इसके ये पत्ता साफ़ करना है। उसके बाद इसको पकड़ कर आपको डायरेक्ट एक मिट्टी में लगा देना है। उससे क्या होगा, आपका एक पौधा तैयार हो जाएगा। ये बात याद रखिए। इसकी कलम बहुत आसानी से लगती है। और दूसरी बात, ये पंप्स बहुत ज़्यादा देता है। कैसे इसने ये पंप्स दिए हैं सारे, ये पंप्स बन रहे हैं। ये बात याद रखिए, ये बहुत अच्छा चलेगा इसमें। मैंने इसको 2 इंच के पोट दिया, उसके बाद 4 इंच का पोट दिया, उसके बाद मैंने 6 इंच का पोट दिया, उसके बाद फिर 6 इंच का पोट दिया इसको। टोटल आप कुछ सोच लें, मेरे पास इस टाइम कम से कम ये 5 पौधे लगे हुए हैं। मेरे पास पहले एक पौधा था, उसको मैंने अब 5 पर डिवाइड किया और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी अब 5 की जा रही है। ये बात याद रखिएगा। छोटे पॉट में लग जाते हैं भाई, बड़े पॉट में लग जाते हैं। बड़े पॉट में होंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी इनकी, बात याद रखिएगा। उसके बाद सनलाइट इनको कम से कम आपने कम्बल सनलाइट देनी है। कितनी आपके आती है, क्योंकि सनलाइट के पौधे हैं, इनको कुछ नहीं होगा। इनको थोड़ा सा इस सनलाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, बात याद रखिएगा। खाद ये गोबर खाद दीजिएगा, केमिकल खाद इनमें यूज़ ना करिएगा, क्योंकि उनका आपने कावा पीना होता है, उनका कावा बनता है। और इसलिए मैं आपको यही बात कहूँगा, प्लीज़ इनको पर आप केमिकल यूज़ ना करिएगा, क्योंकि चीज़ आपने खानी हो, कि चीज़ को हमने यूज़ करना हो, उस पर केमिकल अच्छा नहीं लगता भाई। इसलिए भी आपसे गाइस ये केमिकल यूज़ ना करिएगा, देसी चीज़ का यूज़ करिएगा, अच्छा रहेगा। उसे पानी वाटर इसको 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि उसे कम्बल सनलाइट हम दे रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। और अब अहम बात, आपने इसके लीफ कैसे सेव करने हैं। कब ये इसका पत्ता ये सूख जाता है भाई, सूखने के बाद इसकी हालत आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। आगे लगे हुए हैं बड़े वाले में, ये देखिए बड़े वाले में ये लगे हुए हैं। ये देखिए मैं अभी तोड़ने लगा हूँ, ये आके सामने है। इसको नीचे लग कर लेके जाएंगे, ये कुछ टूट जाएगा। ये टूट गया। देखिए मैं ले आया हूँ तोड़ के बड़े वाले से। देखिए 1 मिनट का इसको मैं इकट्ठा कर लूँ। ये देखें ये सूख चुका है। इसको आप कहवे में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लगेगा कैसे लेमन की स्मेल आ रही है, लेकिन लेमन घास से कहते हैं, क्योंकि उसमें लेमन की स्मेल आती है, लेमन की जू आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं, देख लें। और ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवा इसका बनता है। ये बात याद रखिए, किसकी चर्बी ज़्यादा है उसकी चर्बी आपने ख़त्म करनी है, कवे को यूज़ कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, चर्बी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपको मैं एक और बात बता दूँ, इसे छाँव में रखेंगे तो ये ग्रोथ तो करेगा, लेकिन ये पत्ते सूखेंगे नहीं। फिर आपको कुछ ताड़ कर काट कर सुखाने पड़ेंगे। इससे बेहतर यही है इसे धूप में रखें भाई। पत्ते कुछ सूख जाएंगे, अच्छे सूखेंगे, उसको ताड़ कर आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं आपको साथ होगा। चलें, वीडियो कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और नीचे कोई आपने सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।